पहले बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से एक आतंकी को पकड़ा गया है। यह आतंकी जम्मू का रहने वाला है और 12 दिन से इस इलाके में छिपकर रह रहा था और अपने एक साथी के साथ आया था और खुद को शॉल व्यापारी बता रहा था। शॉल का व्यापार करने के लिए यह आतंकी दिल्ली में आया था। लेकिन क्या यह आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? खुद को जो एक व्यापारी बता रहा था, एक व्यापारी बनकर आया अपने साथी के साथ, क्या ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार किया है। इनपुट्स मिले, आतंकी का नाम परवेज बताया जा रहा है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने जहां घाटी में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब देश की राजधानी में भी कार्रवाई की गई, जहां छिपकर बैठ आतंक के आकाओं को मदद करने वाले आतंकी को धर दबोचा गया। नाम परवेज अहमद खान, पता फारूक कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर। ये वो नाम है जो भारत में रहकर आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसके खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा एक्शन देखने को मिला। और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। टेरर फंडिंग मामले में शामिल था यह आतंकी परवेज, जो कई आतंकी संगठनों के साथ ताल्लुक रखता था। निजामुद्दीन के होटल में रहकर आतंकी परवेज आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। 12 फरवरी को परवेज ने होटल में चेक इन किया, जिसके बाद से दिल्ली में शॉल बेचने का काम कर रहा था। श्रीनगर की कोर्ट ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आतंकी पर फरवरी 2024 में कई केस दर्ज किए गए थे। मतलब साफ है, आतंक के सफाई के लिए जारी एक्शन देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। चाहे घाटी में छिपे पाक परस्त आतंकी हो या भारत के दूसरे हिस्से में पनाह लेकर छिपे आतंकी सहयोगी, देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, ताकि कोई वतन विरोधी देश के सांस्कृतिक सौहार्द में जहर न घोल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से शॉल व्यापारी बनकर के ये आतंकी आया था, टेरर फंडिंग के मामले में बताया जा रहा है गिरफ्तारी हुई है, पुलिस पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, इस बारे में कोई जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, परवेज के आतंकी संगठन AQIS से लिंक होने के सबूत जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे। उसके खिलाफ लगातार कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, वारंट इशू कराया गया और कई जगहों पर LOC जो कि लुक कॉर्नर नोटिस है उसको भी सर्कुलर कर दिया गया था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने परवेज को जम्मू कश्मीर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और वहां अब जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। टेरर फंडिंग से जुड़े हुए और किस तरीके से पैसों का लेन देन वो आतंकी संगठन के लिए पैसा मुहैया कराया करता था, इन सभी पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। पाकिस्तान में जो हाइडआउट्स बने हुए हैं, वहां पर जो आतंकी छिपे हुए हैं, वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। उनको प्रवेश फाइनेंशियली तौर पर मदद करता था, साथ ही ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामलों में भी प्रवेश वांटेड चल रहा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पिछले 12 दिनों से छिपा हुआ था। होटल कर्मियों को उसने बताया कि वो शॉल का व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली आया था। दिल्ली में वो किन लोगों से मिला है, यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन एक शख्स के साथ वो निजामुद्दीन पहुंचा था, उससे कई घंटों तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ ठोस एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन पिछले 12 दिनों में वो किन किन लोगों के संपर्क में था, किससे मिल रहा था, तमाम चीजों पर दिल्ली पुलिस अब जम्मू कश्मीर पुलिस को असिस्ट करती हुई, उनकी मदद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस पूरे मामले को सुलझाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से यह आतंकी पहुंच गया था दिल्ली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जतिन।
और अब बात संभल की भी कर लेते हैं, जहां संभल मस्जिद को लेकर के आज हाईकोर्ट में एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है। कल एएसआई की टीम गई हुई थी जामा मस्जिद के अंदर जाकर के, पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया गया है और उसी रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा जाएगा और ये समझा जाएगा कि क्या अभी वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है। एएसआई की टीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट आज सौंपनी है। मस्जिद रंगाई की जरूरत है या नहीं, एएसआई की टीम इसे आज बताएगी कोर्ट को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही एएसआई को सर्वे का आदेश दिया था, निर्देश दिया गया था कि आप जाइए और वहां जाकर के सर्वे कीजिए कि क्या वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, आज कोर्ट में पेश की जाएगी। करीब 100 दिन पहले जहां पत्थर चले थे, गोलियां बरसाई जा रही थी, आग लगाई जा रही थी, तोड़फोड़ किया जा रहा था, हिंसा के करीब 100 दिन बाद एएसआई की टीम संभल के उसी शाही जामा मस्जिद पहुंची जहां 24 नवंबर 2024 को एएसआई के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इस बार एएसआई की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंची है। संभल की शाही जामा मस्जिद में इस समय एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, निरीक्षण कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने आप शाही जामा मस्जिद को देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो वकील हैं, जो सदर हैं शाही जामा मस्जिद के, वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। एसडीएम अंदर मौजूद है। टीम अब बाहर की तरफ आ रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय उन्होंने अंदर बताया। इस पूरे परिसर की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो रिकॉर्डिंग है, वो साफ तौर पर की गई है। और अब आप टीम को देख रहे हैं, वो लगातार अब बाहर की तरफ आ रहे हैं और बाहर से भी अब इस पूरे परिसर का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर साफ तौर पर करेंगे। हिंसा के करीब 100 दिन बाद सुरक्षा के साथ एएसआई की टीम संभल पहुंची। दरअसल मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई टीम मस्जिद के अंदर करीब 1.25 घंटे तक रुकी। पूरी मस्जिद का अंदर से और बाहर से सर्वे किया गया। सभी से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। यह एक प्रक्रियात्मक होगा और साथ ही दृढ़ता से यदि निपटा जाएगा। यदि किसी ने भी किसी प्रकार के उपद्रव करने की कोशिश की और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन रमजान 1 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में एएसआई के सर्वे के बाद शाही जामा मस्जिद के सदर की उम्मीदें जाग गई है। जब से एएसआई के अंडर में आई है शाही जामा मस्जिद, जब से लेकर आज तक एएसआई ने कभी कोई एतराज नहीं किया इस बात का कि आपने पुताई कैसे करा दी, रंगाई कैसे करा दी, पेंट कैसे करा दिया। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब 24 नवंबर की हिंसा को देखते हुए शहर में शांति और अमन बनी रहे, हमारे किसी स्टेप से कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो, इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि इसकी पूरी परमिशन ले ली जाए। अब सब कुछ एएसआई की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। संभल के शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हो सकेगा, इसका पता तब चलेगा जब एएसआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाएगी और उसे लेकर मुस्लिम पक्ष की धड़कनें तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि आज रंगाई पुताई को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अगर बीते दिन की बात करें तो ये कहा गया था कि एएसआई की टीम की मौजूदगी में इजाजत दी जा रही, लेकिन आज का दिन बहुत खास। बिल्कुल, देखिए आज का दिन खास इसलिए भी है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल होगी। उसके बाद रंगाई पुताई के मामले को लेकर के वहां पर आर्डर होगा, वो भी सिक्योरिटी के साथ आर्डर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो अभी कोर्ट तय करेगा। दूसरा विषय यह है कि न्यायिक आयोग की टीम आज संभल भी पहुंची है। वहां पर आम लोगों से, पत्रकारों से भी बातचीत करके वहां के हालात को एक रिपोर्ट में दर्ज करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपत्ति वाला मामला है वह यह है कि पूरा मामला मंदिर मस्जिद का कोर्ट में है और एक तरफ से अगर कोई पुताई का आदेश मांगता है और मुस्लिम पक्ष अगर मांगता है, अगर वो पुताई कराता है तो कहीं ना कहीं जो विवादित मामला है उसमें जो दूसरा पक्ष है उसको उकसाने वाली बात होगी कि एक तरफ मंदिर और मस्जिद का मामला कोर्ट में है, एक तरफ रंगाई पुताई करके आप हक जता रहे हैं कि ये मस्जिद है। तो ऐसा होने नहीं देंगे। वहां पर जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में जाएगा और वह उन मांगों को रखेगा जो एएसआई के रिपोर्ट में है कि वहां पर पहले हालात
हालात क्या था, पहले मंदिर थी या पहले मस्जिद थी, जब तक यह नहीं क्लियर होता किसी को हक नहीं दिया जाएगा कि वहां कोई अपना अधिकार वहां पर जताए। तो इसलिए यह मामला कोर्ट में है, बहुत पेचीदा मामला है। देखने वाली बात होगी कि आज हाई कोर्ट क्या उनको आदेश देता है कि जाकर आप अपना वहां पर रंगाई पुताई करके आप अपना हक साबित करिए, या जो वहां पर पहले जो एएसआई ने एक सर्वे करके जो सारी चीजें पाई है कि पहले यहाँ पर मंदिर थे, मंदिर के अवशेष थे, बहुत सारे प्रमाण था। बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, संभल हिंसा की जांच के लिए आज आयोग पहुंचेगा, अधिकारियों का बयान दर्ज करेंगे। आयोग के सदस्य संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दर्ज होगा बयान। पिछले नवंबर में हुई हिंसा की जांच कर रहा है आयोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा की जांच के लिए आज आयोग पहुंचेगा और ऐसे में यहां पर आगे जो जांच का सिलसिला है वो पड़ेगा। अधिकारियों का बयान दर्ज करेंगे आयोग के सदस्य। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं और अधिकारियों का बयान दर्ज होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये बयान दर्ज होगा। संभल के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में टीम पहुंचेगी, वहां पर बयान